हेलो गाइस, मैं गौरव वंश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, हमारा चैप्टर चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। आज हम जो उसमें अपना नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 4.4। तो उसमें जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो रूट्स हैं उनकी प्रकृति बतानी है, उसकी प्रकृति हमें ज्ञात करनी है, कैसी प्रकृति के रूट्स होंगे। ठीक है, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, यदि वो क्या हो, जो रियल रूट्स है वो एग्जिस्ट होंगे, फाइंड देम, तब हमें उनको फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया है, इसको लेकर हमें कंडीशन को लेकर हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले इसके बारे में कुछ हमें और जानने की ज़रूरत है कि जैसे कि रूट्स के जो नेचर है वो कैसे कब होते हैं, कैसे होते हैं, और रियल कब होते हैं, एग्जिस्ट कब होंगे। तो उसके पहले हमें आप लोग कुछ डिस्कस करना चाहते हैं टॉपिक को लेकर। हालांकि ये सब बातें मैं पहले भी बता चुका हूँ, इससे पहले जो मैंने काफ़ी टाइम पहले वीडियो डाली थी उसमें भी स्टार्टिंग में चैप्टर को लेकर जो था उसमें सब कुछ क्लियर कर दिया है, लेकिन फिर भी हम रिपीट कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में है ये बातें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या बतानी है, ये रूट्स हैं वो हमारे रियल कब होंगे। ठीक है, अभी वो हमारे पास इक्वेशन तो है हमारे पास, लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया है ना कि रियल रूट्स एग्जिस्ट होंगे तभी हमें उनको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि वो रियल कब होंगे। तो और उससे भी पहले आपको एक बार मैं करवा चुका हूँ, हर क्वेश्चन में शायद उसको यूज हुआ है, तो वो वर्ड है डिस्क्रिमिनेंट। ये बच्चों बहुत ही इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वर्ड डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इस वर्ड के बिना इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा। अगर इस वर्ड को यहाँ से निकाल दिया जाए, बच्चे अगर गलती से भी इस वर्ड को भूल जाए तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा इस चैप्टर को लेकर, चाहे कितना ही पढ़ लो आप। तो ये वो वर्ड है जो पूरे चैप्टर का बेस है। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में विविक्तर। क्या बोलते हैं? विविक्तर। और इसको हम शो करते हैं डी से। ठीक बच्चों, बात करें इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है बच्चों हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, चलो एक इक्वेशन जो आपके सामने रख देते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म तो क्या होती है बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक बच्चों, आप चाहे तो कंपेयर कर सकते हैं दोनों को। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। अब इसी में से फॉर्मूला बना देखो, b भी इसमें है, a भी इसमें है, c भी इसमें है नहीं बच्चों। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेंट हो गया। ठीक है, अब बात करें रियल कब होंगे, उसके नेचर कैसे होंगे वो बताने हैं हमें। ठीक है, देखिए इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, वो 0 के इक्वल हो जाए, आ जाए, सॉल्व करने के बाद आ जाए, कुछ ना कुछ तो आएगा। ठीक है, तो जो हमारे जो रूट्स होंगे, सबसे पहली बात तो जो कंडीशन है वो एग्जिस्ट होगी। सबसे पहली बात क्या है, हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, एग्जिस्ट होगी। अब एग्जिस्ट होने के बाद भी इसमें ये कहा है नेचर कैसे होंगे। तो नेचर कैसे होंगे बच्चों, जो हमारे जो रूट्स होंगे वो एक तो रियल होंगे और क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे हम निकालते हैं ना किसी भी हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो उसमें x की वैल्यू 2 आती है, 2 सॉल्यूशन आते हैं, 2 आंसर आते हैं। तो जो दोनों वैल्यू आएंगी ना वो इक्वल आएंगी और वो रियल होंगी। ठीक है, फिर अब क्या है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या हो, ग्रेटर देन हो किससे बच्चों, 0 से, तब भी क्या होंगे हमारी जो इक्वेशन है वो एग्जिस्ट होगी और जो वैल्यू होंगी हमारी, मतलब जो रूट्स का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, रियल होगा, तब भी क्या होगा, रियल होगा। लेकिन जो उनकी वैल्यू होंगी वो क्या होंगे बच्चों, अनइक्वल, यानी कि असमान। हिंदी में लिखता हूं वास्तविक और समान। इधर वास्तविक और असमान। ठीक है बच्चों, इधर एग्जिस्ट को बोलते हैं अस्तित्व। क्या बोलते हैं, अस्तित्व। आप वजूद भी बोल सकते हैं, लेकिन हिंदी में अस्तित्व बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम उनका
बायोडाटा निकाल लेंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। चलो एक लाइन और लिखवा देता हूँ मैं। ये तो हो गया हमारे पास एग्जिस्ट होने की कंडीशन और फिर उनके रूट्स। ठीक है, अब बात करते हैं कंडीशन ऐसी भी आएगी, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब की बार क्या होगा, ये छोटा होगा किससे बच्चों, 0 से। अब की बार क्या होगा, 0 बड़ा हो जाएगा। अब 0 का बड़ा होता आप सभी जानते होंगे, जब वैल्यू हमारी किस में आती है, नेगेटिव में आती है, जैसे -1 -2 -3 -4 डॉट 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 सो ऑन आगे तक। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। वो जो हमारे पास इक्वेशन है वो एग्जिस्ट नहीं होगी। ठीक है, और वैल्यू होंगी वो कैसी होंगी, वो रियल नहीं होंगी, वो क्या होंगी, इमेजिनरी। क्या होंगी बच्चों, इमेजिनरी। बस यहाँ तक ये हमारा हो गया बायोडाटा इसका क्वेश्चन को लेकर। अब हम आते हैं अपने सीधे क्वेश्चन पर। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर ये कंडीशन है तो वैल्यू कैसी होंगी, उसके नेचर कैसे होंगे, खासकर नेचर पे याद रखना बच्चों, ये मत भूल जाना गलती से कि अगर कंडीशन ये वाली है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन टू 0, तब उसके नेचर कैसे होंगे। इफ कंडीशन इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन टू 0 देन नॉट एग्जिस्ट एंड इमेजिनरी नंबर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप सभी को हमारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो प्लीज, मैं बहुत दिन से बच्चों आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज कोई भी हमारे चैनल को लाइक नहीं करता, शेयर नहीं करता, सब्सक्राइब नहीं करता, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है हमारा, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम क्या है, हमें यही चेक करना है कि ये एग्जिस्ट है या नहीं है, उसके बाद तो बाद का काम आएगा। अब कैसे चेक करेंगे हम, सीधी सी बात है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्तर। ठीक है बच्चों, तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो करिए पुट कीजिए, बी की वैल्यू क्या है बच्चों, ये वाली, यानी कि -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है इसमें हमारा 2, सी क्या है हमारा पॉजिटिव 5। ठीक है, अब बच्चों 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी -3 का स्क्वायर, तो क्या होगा पॉजिटिव 9 होगा, क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर में हो या किसी भी क्या बोलते हैं उसको, नकारात्मक बोल सकते हो आप। यदि किसी भी नकारात्मक नंबर की पावर किस में हो, सम संख्या में हो, तो रिजल्ट हमारा किस में आता है बच्चों, हमेशा पॉजिटिव आता है, धनात्मक आता है। ठीक है बच्चों, अब क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 बन जाए 40, यानी कि -14। तो कितना आ गया हमारे पास बच्चों, -31। और देखो ये क्या है, छोटा है किससे, 0 से। तो बच्चों जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं है। पहला क्वेश्चन इतना आसान आ गया, उसको करने की जरूरत ही नहीं है हमें आगे सॉल्व करने की। और उम्मीद है आप सभी बच्चों को हमारा ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखेंगे, वो किस प्रकार से होगा। क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इसका रूट, इसकी जो हमारे पास इक्वेशन है ये एग्जिस्ट है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना हमें डिस्क्रिमिनेंट यानी कि t निकालना है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू हमारे पास ये रही, यानी कि -4 अंडर रूट 3 उसका भी क्या होल स्क्वायर -4 इंटू और a की वैल्यू हमारे पास है 3 और c की वैल्यू कितनी बच्चों 4। ठीक है, अब देखो जो स्क्वायर है वो 4 के -4 के ऊपर भी है और अंडर रूट 3 के ऊपर भी है। ठीक है बच्चों, देखो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3। ठीक है बच्चों, -4 दिया 12 चौक 48 और 16 दिए 48 माइनस 48, तो कितना आ गया हमारे पास 0। कितना आ गया बच्चों 0, यानी कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कितना आ गया 0। और मैंने अभी आपको बताया था यदि हमारा जो b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल हो जाए तो जो हमारे रूट्स होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो अब जब हम इसके रूट्स निकालेंगे तो
बच्चों कैसे आएंगे, जो हमारे पास दोनों x की वैल्यू आएंगी वो लास्ट में आंसर के रूप में, तो क्या आएंगी, वो दोनों सेम होनी चाहिए। ये इसकी पहचान है कि हाँ हमने सही किया या गलत किया है। ठीक है बच्चों, यदि गलती से भी आपकी अब जो आंसर आएगा वो दोनों थोड़ा डिफरेंट आ गए थोड़ा सा भी, तो बच्चों गलत आएगा हमारा आंसर। कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो हमारा आंसर जो दोनों वैल्यू आएंगी वो सेम आनी चाहिए। देखते हैं क्या वो वैल्यू सेम आती है या नहीं आती। तो देखिए बच्चों करते हैं, लिख देना गिवन रूट्स आर रियल, गिवन रूट्स आर रियल। ठीक है, अब देखिए, अब इस इक्वेशन के हमें क्या निकालनी है, फैक्टराइज। अब करें किस मेथड से करें, अब ये प्रॉब्लम आती है। अब किसी ने तो कुछ मेथड पढ़ा होगा, किसी ने कुछ पढ़ा होगा, तो जो भी आपको आसान लगे, चाहे वो फैक्टराइज मेथड हो यानी कि गुणनखंडन विधि, चाहे वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो यानी कि पूर्ण वर्ग विधि, या फिर एक और जो लास्ट थी जो हमने लास्ट टाइम से करते आ रहे हैं, जो बच्चों को सभी को मुझे लगता है सभी के लिए वही आसान होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि द्विघाती सूत्र। सिंपल सा होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए और उस फॉर्मूले में सारी वैल्यू आपके सामने होती है, उन वैल्यू को पुट कर देना है, आसानी से आंसर निकल जाएगा और उसी मेथड से हम आपको यहाँ पर उसको करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा होता क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि द्विघाती सूत्र। हिंदी मीडियम वाले बच्चे को बोलते हैं इसको द्विघाती सूत्र। ठीक है बच्चों, अब ये होता क्या है, देखिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या होता है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है इसका, द्विघाती सूत्र का। अब देखिए, अब हमारे पास फॉर्मूला भी आ गया, वैल्यू हमारे पास सारी गिवन है इक्वेशन में, बस इस फॉर्मूले में रख देना और हमारा काम खत्म। अब देखिए माइनस बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, -4 अंडर रूट 3। ठीक है बच्चों, ये कंफ्यूज मत हो जाना कि एक माइनस इधर है और एक माइनस उधर है, तो दोनों लिखना पड़ेगा। -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बच्चों हमने पहले ही काउंट कर चुके हैं, जो कि हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0, और अपॉन कितना हो जाएगा 2a, और a कितना हमारे पास, a ये रहा, कितना बच्चों 3। ठीक है, अब देखिए, देखो माइनस इंटू माइनस तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस और स्क्वायर रूट ऑफ 0 कितना होता है, 0 अपॉन में 2 3 जा 6। ठीक है बच्चों, अब देखिए इधर देखिए तो जो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आई वो क्या आएंगे बच्चों, देखो एक प्लस 0 एक माइनस 0, आप दोनों को साथ लेकर चलना, प्रॉपर्ली तरीके से सॉल्व करना। अब आपको पता है कि 0 का मतलब कुछ नहीं होता, चाहे आप उसको नेगेटिव में ले लीजिए चाहे आप पॉजिटिव में लिख लीजिए, लेकिन आप ऐसे मत करना, आप लेकर चलना, नहीं तो आप कहीं ना कहीं गलती कर सकते हो कि आप सोचेंगे सर हमें तो हमारे पास x की a की वैल्यू आ रही है, नहीं आप ऐसा नहीं करोगे, आप प्रॉपर्ली सॉल्व करना। देखो मैं कैसे करता हूँ, और मैं इसको एक बार बता दूं बच्चों, मैं इसको पहले भी सॉल्व कर चुका हूँ। ठीक है, तो जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखो 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6 प्लस 0, एक तो हो गया ये, क्योंकि ये हमें 2 बार लिखना होता है। अगर आपको कोई प्रॉपर वैल्यू होती, कोई नेचुरल नंबर होता, तब क्या तभी तो हम 2 बार लिखते हैं उसको। तो ऐसे ही एक तो ये हो गया, और एक क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6 था, और माइनस में क्या हो जाएगा, ये 0, क्या हो जाएगा माइनस में 0। ठीक है बच्चों, बिल्कुल इस तरीके से 2 बार लिखना, 0 उसको पॉजिटिव में लिखना और नेगेटिव में लिखना, क्योंकि इसके अलावा कोई और नंबर भी होता तब भी हमें वो लिखना ही पड़ता। ठीक है, अब देखिए एक एक्स वैल्यू हमारे पास आ गई 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6, और एक एक्स वैल्यू आएगी हमारे पास 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6। देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इसी प्रकार से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो जो हमारे पास प्रॉपर वैल्यू आएगी 2 अंडर रूट 3
3/3 और इधर से 2√3/3। तो बच्चों यही हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे। और एक बात मैं आपको और बता दूं, देखो दोनों वैल्यू हमारी क्या आ रही है, सेम आ रही है। दोनों वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, सेम आ रही है। इधर से आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ से ऊपर लिख दिया मैंने। देखो ऐसे आएगी 2, एक एक्स वैल्यू आ रही है हमारे पास 2√3/3 और यहाँ से 2√3/3। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या है, एक्स वैल्यू और दोनों ही क्या बच्चों, सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट था, विविधर था, वो किसके इक्वल था, 0 के इक्वल, इसलिए दोनों वैल्यू क्या आएंगी, सेम आएंगी। उम्मीद है आप सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखिए किस प्रकार से होगा। क्वेश्चन है 2x² - 6x + 3 = 0। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, जो हमारा d होगा b² - 4ac। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या है, -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या बच्चों हमारे पास 2 और c की 3। ठीक है, तो -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 -4 दूनी 8 दिए 24। तो 36 में 24 कितने बचेंगे, ये बचेंगे हमारे पास 12 और ये क्या बच्चों हमारा 0 से बड़ा है। तो अब इसको लेकर जो हमें पता है वो क्या पता है कि जो हमारे जो नेचर होंगे, रूट्स की जो रूट्स के जो आगे नेचर होंगे तो वो कैसे होंगे, रियल होंगे और क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, यानी कि अनइक्वल होंगे। जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो अलग अलग आएगी। ठीक है, सेम नहीं होंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, सेम थी, दोनों में सेम आंसर आए थे, सेम वैल्यू आई थी, वो कंडीशन इसमें अब की बार नहीं होगी। ठीक है, लिख देना गिवन रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। वो कैसे भाई, इसके रूट रियल होंगे और डिफरेंट होंगे, जो नेचर होगा, जो इसका नेचर है, नेचर होता है बच्चों, हम तो लिख रहे हैं ना, ये क्या है, नेचर है उसका, कि कैसे होंगे, रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या इक्वेशन है, क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसमें हम यूज करेंगे। ठीक है, क्या होता है हमारा x = -b + -√b² - 4ac/2a। ये हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, -b की वैल्यू कितनी बच्चों, -6, फिर +-√b² - 4ac कितना बच्चा हमारे पास 12। तो ये 12 हमने यहाँ पर पुट कर दिया अपॉन 2 इंटू, और a हमारा कितना बच्चों, ये रहा 2, ये हो गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट, देखो अंडर रूट को हम अंदर लिख सकते हैं बिल्कुल इस प्रकार से, देखिए 2 इंटू 3, भाई 2 दूनी 4 दिए 12। ये तो अभी भी तो क्या भाई अंडर रूट 12 तो है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, अपॉन में क्या है 2 2 4। ठीक है, अब इधर देखिए 6 प्लस माइनस, देखो इनमें से एक पेयर बन रहा है 2 का, तो क्या आ जाएगा, इनमें से पेयर में से बाहर आ जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो इसको आप लिखेंगे 2 अंडर रूट 3 में। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हो। क्यों हुआ, क्योंकि देखो जिसका पेयर बन रहा है ना, उस पेयर को आप बाहर उठा लीजिए। ठीक है, और बाहर के ऐसे नहीं कि आप दोनों को उठा के दोनों को बाहर ले देंगे, क्योंकि 2 इंटू 2 नहीं, उसका एक नंबर लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर अंडर रूट ऐसे होता 6 इंटू 3, तब आप क्या लिखते 6 अंडर रूट 3। मान लो अगर ऐसे होता 7 इंटू 3, तो आप क्या लिखते हैं 7 अंडर रूट 3। सिर्फ एक डिजिट बाहर लिखकर आप उसको शो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको इसको वापस अंदर डालना होगा तो जब डबल हो जाएगा, ये उसका स्क्वायर अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही कॉमन सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा तो हो गया, अपॉन में क्या बच्चों हमारे पास 4। ठीक है, अब देखिए, चलो आगे देखेंगे, आगे करेंगे। अब यहाँ से जो हमारे पास x की वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी, देखो 2 आएंगी, 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4, और एक क्या आएगी
x इज इक्वल टू 6 माइनस 2√3/4। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसमें क्या आ रहा है, 2 कॉमन भी तो आ रहा है, तो इसमें 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, 3 प्लस √3/4, इधर 2 इसमें से कॉमन आ गया, अंदर क्या रहेगा 3 माइनस √3/4। ठीक बच्चों, देखो दोनों में क्या 2 कॉमन है, देखो ये एक स्टेप हो गया, या एक नंबर ये हो गया और एक नंबर ये हो गया। अब दोनों क्या है, देखो इधर 2 है और इधर 6 है, वो क्या है, एक मल्टीपल है किसके, 2 के, तो बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल वो सेम कंडीशन इसमें है। ठीक, अब देखिए 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो जो हमारे पास x की वैल्यू प्रॉपर वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है बच्चों, इधर तो 3 प्लस √3/2, और इधर देखिए x इज इक्वल टू क्या है, 3 माइनस √3/2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे क्या हो गया, प्रॉपर x की वैल्यू हो चुकी है। और बच्चों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, और उम्मीद है आप सभी बच्चों को हमारी वीडियो समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बच्चों को यदि अभी आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद है हम आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।